दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग 15,000 मीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून में फंसे हुए हैं और ये बैलून एक पहाड़ी से टकराने वाला है और वे लोग सिर्फ चिल्ला सकते हैं। कान फाड़ देने वाली रगड़ने की आवाज के साथ टोकरी जोर से हिलती है जैसे तेज हवा में पत्ता। गुब्बारे में एक बड़ा छेद हो जाता है। खुशकिस्मती से कुछ लोग हिम्मत जुटाकर हालात को संभाल लेते हैं। इस तरह एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने की यह मुश्किल तो बस शुरुआत थी। इसके बाद की घटनाएं एक के बाद एक और भी खतरनाक होने वाली थी। आदमी की नजर महिला की तरफ अच्छी नहीं है। आज की घटनाओं की पूरी श्रृंखला के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसका नाम जैक है और उसने अपनी पत्नी एमी को गर्भपात के सदमे से बाहर निकालने में मदद करने के लिए इस रोमांटिक हॉट एयर बैलून यात्रा की योजना बनाई थी। हालांकि उड़ान भरने से ठीक पहले ऑपरेटर ने कहा कि एक और यात्री है। जब जूलिया नामक यह महिला दिखाई दी तो जैक को बिजली का झटका लगा और वह असहज हो गया। उसने तो इस हॉट एयर बैलून यात्रा को छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि उसकी पत्नी एमी को लगा कि यह एक अच्छा अवसर है और उसने किसी भी कीमत पर इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही ऑपरेटर ने हरी झंडी दी, जैक की बेचैनी के बीच हॉट एयर बैलून धीरे धीरे ऊपर उठा। एमी बहुत उत्साहित लग रही थी। आसपास के शानदार नजारे लगातार उनकी बगल से गुजर रहे थे। यह निश्चित रूप से जीवन भर याद रहने वाला अनुभव था। हालांकि जूलिया बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह बार बार जैक के अतीत का जिक्र करती थी, बातों ही बातों में इशारा कर रही थी कि वे दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। जैक की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी और वह कभी भी सीधे तौर पर उसका जवाब नहीं देता था। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ जरूर था। अच्छी बात यह रही कि पत्नी एमी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। देखते ही देखते गुब्बारा सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया। नीचे फैली विशाल पर्वत श्रृंखला को देखकर ऑपरेटर अनजाने में गाना गाने लगा। इस दौरान उसने सभी को ऊंची आवाज में गाने के लिए याद दिलाया। ये दिल के तनाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। जैक वहीं खड़ा रहा जबकि एमी ने आजमाइश के तौर पर बाहर की तरफ जोर से आवाज लगाई। उसे लगा कि यह अच्छा है। उसने जूलिया की तरफ देखा। इस महिला ने पहले मुस्कुराते हुए देखा और फिर भयानक चीख निकाली। सब लोग डर गए। ऐसा लगा जैसे जूलिया के दिल में बहुत बड़ा दुख छिपा है। ये महसूस करते हुए कि माहौल कुछ अजीब हो रहा है, जूलिया ने जैक और उसकी पत्नी की तस्वीरें लेने की पेशकश की। जब उसने फोन पर तस्वीरें लेने के लिए अपना फोन निकाला तो स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, जल्दी से पैसे चुकाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसे पढ़ने के बाद जैक का रंग उड़ गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे शटर बटन दबा दिया। इस समय हॉट एयर बैलून पहाड़ों के एक समूह के बीच उड़ रहा था और सामने एक विशाल चट्टान से टकराने वाला था। ऑपरेटर ने शांति से आग जलाई। गैस के स्प्रे ने गुब्बारे को तेजी से ऊपर उठाया जिससे सामने की छोटी से बचा जा सका। एमी ने नीचे देखने की हिम्मत की और पहली बार कुछ घबराहट महसूस की। जूलिया का चेहरा कुछ नाराज था और उसने जैक को याद दिलाया कि क्या वह कुछ जरूरी चीजों को भूल गया है। अब तो हिसाब किताब करने का समय आ गया था। जैक सोच रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें, तभी दूर से एक गोल्डन ईगल उड़ता हुआ आया। ऑपरेटर ने उत्साह से बार बार उसकी तारीफ की। आपको बताया, गोल्डन ईगल का दिखना एक सौभाग्य की बात थी। हालांकि जूलिया ने ठंडे लहजे में वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। ऑपरेटर ने समझाया कि यह पहाड़ी इलाका है और उतरना असंभव है। अब वो आखिरकार ढोंग करना छोड़ चुकी थी। सीधे जैक के सामने गई और उस पर सवाल किया, क्या तुम उस शानदार रात को इतनी जल्दी भूल गए? मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। थोड़ी देर बाद जैक ने समझाना शुरू किया कि यह सब एक गलतफहमी थी। कुछ दिन पहले कंपनी के बोर्ड ने छंटनी की घोषणा की थी और जैक ने एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर इस निर्णय को लागू किया था। छंटनी की बैठक खत्म होने के बाद एक पुराना कर्मचारी गुस्से में आगे बढ़ा। उसने यहाँ 40 साल काम किया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब उसे बताया गया कि उसकी छंटनी कर दी गई है। जैक अडिग लग रहा था तो पुराने कर्मचारी ने सीधे पिस्तौल निकाल ली। जैक डर से पीला पड़ गया और उसने दावा किया कि उसकी एक पत्नी है जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। जब उसने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार किया तो जोरदार गोली की आवाज आई, लेकिन पुराने कर्मचारी ने खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया था। इस घटना ने जैक को बहुत बड़ा सदमा दिया। उसने खुद को छुट्टी देने का फैसला किया और अपनी पत्नी को हनीमून पर ले गया। जैक पहले डोलोमाइट्स एक पर्यटन स्थल पर पहुंचा और बार में अनजाने में जूलिया से मिला। पता नहीं क्यों ये महिला बहुत उत्साही लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी बातों में कुछ छेड़छाड़ भी थी। जैक ने बार बार जोर दिया कि वह शादीशुदा है और कल अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जाने वाला है। हालांकि जूलिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। अगले दिन पत्नी एमी समय पर पहुंची। जैक हवाई अड्डे से लौटने के बाद कुछ बेचैन था क्योंकि उसे जूलिया के संदेश समय समय पर मिल रहे थे। उसने कहा कि उसने पिछली रात का आनंद लिया और जैक को मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख का भुगतान करने की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद जैक का चेहरा उतर गया और उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया और जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। हालांकि जैक कुछ हद तक अमीर था, लेकिन वह इसके लिए भुगतान नहीं करेगा। आखिरकार वह सिर्फ यात्रा करने आया था। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वह और जूलिया शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जूलिया इतनी धूर्त होगी। उसने पहले से ही जैक के यात्रा कार्यक्रम का पता लगा लिया था।
इसलिए उसने जबरदस्ती इस हॉट एयर बैलून यात्रा में शामिल होने की कोशिश की। पैसे वसूलने में विफल रहने के बाद उसने एमी के सामने ही हिसाब किताब करने का फैसला किया। जैक ने पूरी कोशिश की कि जूलिया के साथ उसका कुछ नहीं हुआ, वह सिर्फ पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि जूलिया ने न केवल एमी के गर्भपात की तारीख बताई, बल्कि जैक के पेट पर मौजूद बर्थमार्क के बारे में भी जानती थी। एमी का दिल आखिरकार डगमगाने लगा, लेकिन जैक अपनी बात पर अड़ा रहा। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जिससे जूलिया पूरी तरह से नाराज हो गई। उसने जल्दबाजी में आगे बढ़कर ऑपरेटर की कमर से खंजर छीन लिया और जैक को मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ऑपरेटर ने सहायता के लिए बुलाने की तैयारी की तो उसने सीधे वॉकी टॉकी काट दिया। अब वे जमीन से पूरी तरह से संपर्क खो चुके थे। ऑपरेटर ने सभी को याद दिलाया कि वे गड़बड़ी न करें, वरना सब लोग हवा में मारे जाएंगे। जूलिया का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर जैक ने खंजर छीनने की कोशिश की। उनके बीच हाथापाई के दौरान गलती से गैस पाइप कट गया और धातु का रॉड फ्लेम थ्रोअर से टकरा गया। इससे एक विस्फोट हुआ और जूलिया को तुरंत आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सौभाग्य से ऑपरेटर अनुभवी था और उसने समय पर गैस वाल्व बंद कर दिया और आग बुझा दी। लेकिन इस सब के बाद हॉट एयर बैलून बेकाबू होकर तेजी से ऊपर उठ रहा था। ऊपरी वेंटिलेशन पोर्ट को खोलना जरूरी था। हालांकि उसे चलाने वाली रस्सी का एक बड़ा हिस्सा जल गया था, इसलिए ऑपरेटर को सावधानी से टोकरी के किनारे पर चढ़ना पड़ा और बड़ी मुश्किल से स्विच रस्सी को पकड़ा। जैसे ही वह वेंटिलेशन वाल्व को खींचने वाला था, बेहोश जूलिया अचानक जाग गई। उसने बिना सोचे समझे इंस्टिंक्टिवली जोर से धक्का दिया, जिससे ऑपरेटर का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे टोकरी से बाहर गिर गया। जैसे जैसे उसका शरीर छोटा होता गया, जैक ने गुस्से में जूलिया पर आरोप लगाया, तुमने उस एकमात्र व्यक्ति को मार डाला जो हॉट एयर बैलून को नियंत्रित करना जानता था। जूलिया ने सिर हिलाकर समझाया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। इस समय गुब्बारा अभी भी तेजी से ऊपर उठ रहा था और देखते ही देखते 15 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। ऊंचाई पर लोगों को लगा कि हवा पतली होती जा रही है और किसी भी समय ऑक्सीजन की कमी से दम घुट सकता है। महत्वपूर्ण क्षण में एमी ने अद्भुत साहस दिखाया। उसने ऑपरेटर की नकल करते हुए टोकरी से बाहर चढ़ने का फैसला किया। जैक मदद करना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण सीधे बेहोश हो गया। इस समय एमी को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और वह बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। जब वह रस्सी छोड़ने ही वाली थी, एमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। वह आखिरकार हवा में रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो गई। जैसे ही निकास वाल्व खोला गया, हॉट एयर बैलून आखिरकार उतरना शुरू हो गया। जैक भी इस समय बेहोशी से जागा। एमी मदद के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। जैक को उस पागल महिला की याद आई और उसने पहले उसे बांधने का फैसला किया। हालांकि एमी के दिल में अभी भी एक चुभन थी। वो अभी भी इस बात को लेकर उलझन में थी कि क्या उसके पति ने धोखा दिया है। जैक ने जल्दी से अपने फोन की गैलरी खोली और बताया कि जूलिया को उसके पेट पर बर्थमार्क यकीनन उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला होगा। इससे एमी का दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने सामने के आदमी पर विश्वास करने का फैसला किया। हालांकि एक नया संकट सामने आया। हॉट एयर बैलून एक खड़ी पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लिफ्ट पहले की लड़ाई में पहले ही खराब हो चुकी थी और वे केवल वजन कम करके और हॉट एयर बैलून की ऊंचाई बढ़ाकर ही खतरे से बच सकते थे। दोनों ने टोकरी में रखी सभी चीजों को बाहर फेंक दिया, लेकिन गलती से पाया कि टोकरी का निचला हिस्सा आग से जल गया था। केवल एक गैस सिलेंडर बचा था और एमी ने इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि हॉट एयर बैलून अभी भी पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं था और आखिरकार अनियंत्रित रूप से चट्टान से टकरा गया। गुब्बारे में चट्टानों से एक चीरा लग गया और दोनों ने अपनी स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से हॉट एयर बैलून अभी भी उड़ान भरने में सक्षम था और उन्हें सीधे जमीन पर गिरने से बचा लिया गया। हालांकि एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। हॉट एयर बैलून अनियंत्रित रूप से बादलों में उड़ गया। आसपास की दृश्यता तुरंत शून्य हो गई और सभी को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। जैक ने जूलिया से पूछा कि वो क्यों इतनी जिद कर रही है और महिला की आंखों में नफरत भरी हुई थी और वो आखिरकार सच बताने लगी। पता चला कि उसका पिता वो पुराना कर्मचारी था जिसने छंटनी की सूचना मिलने के बाद आत्महत्या करने का फैसला किया था। जूलिया ऐसा अपने पिता का बदला लेने के लिए कर रही थी। जैक को तुरंत वो अविस्मरणीय दृश्य याद आया। हैरान था तो जूलिया ने अचानक खंजर निकाला और जैक के कंधे पर जोर से वार किया। एमी जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ी और कहा कि यह कंपनी के उच्च अधिकारियों का फैसला था और इसके लिए अकेले जैक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जूलिया शायद उसकी बातों से प्रभावित हुई और खंजर सौंपने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैक अचानक आगे बढ़ा और उसे सीधे अग्निशामक यंत्र से मारकर बेहोश कर दिया। जूलिया को मरता हुआ देखकर एमी का दिल गुस्से से भर गया। भले ही जैक ने बार बार कहा कि यह खुद को बचाने के लिए था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि उसका पति बहुत निर्दयी है। चोट को ठीक करने के बाद हॉट एयर बैलून बादलों से बाहर निकल चुका था, लेकिन गुब्बारे का छेद बड़ा होता जा रहा था और दोनों को फिर से दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा था। सौभाग्य से उन्होंने पहले एक बोतल ईंधन बचाकर रखा था। जैक ने फ्लेम थ्रोअर को जलाने की कोशिश की,
और जैसे ही भयंकर आग जल उठी, डगमगाता हुआ हॉट एयर बैलून आखिरकार स्थिर हो गया। कोने में जूलिया को पूरी तरह से मृत देखकर एमी के दिल में फिर से नफरत पैदा हो गई। अगर जैक ने बार में यूं ही बात न की होती तो उन्हें ये सब मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। जैक को भी लगा कि वह बहुत दुखी है और दोनों ने फिर से जोरदार बहस की। एमी इतनी भावुक हो गई कि गलती से टूटे हुए फर्श पर पैर रख दिया और तुरंत हवा में लटक गई। जैक स्पष्ट रूप से हैरान था और फिर उसे बचाने के बारे में याद आया। दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया और काफी देर तक संघर्ष करने के बाद एमी बिना किसी खतरे के टोकरी में वापस चढ़ गई। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। जैक को जबरदस्ती समझाना पड़ा कि उस समय वो अपनी पत्नी को खोने से बहुत डर गया था। तभी बादलों का एक काला समूह दिखाई दिया और बड़े बड़े बूंदें चारों तरफ से गिरने लगे। जैसे जैसे हॉट एयर बैलून में दरारें बढ़ती गईं, गुब्बारे के अंदर हवा का दबाव भी तेजी से गिरने लगा। एकमात्र रास्ता छेद को बंद करना था, वरना दोनों जरूर मारे जाएंगे। इस संकट के समय एमी फिर से आगे आई। जैक की मदद से, आग की मदद से वह सफलतापूर्वक छेद को बंद करने में कामयाब हो गई। जब आसपास के बादल छंट गए तो दोनों आखिरकार खतरे से बाहर निकल गए और सूरज की रोशनी भी नरम हो गई। थोड़ा आराम करने के बाद एमी की नजर जैक पर अभी भी कुछ नाराज थी। एक बार संदेह का बीज बोने के बाद इसे दबाना असंभव था। उसने फिर से विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसके पति ने वास्तव में धोखा दिया था। एमी ने जूलिया का फोन देखने की सोची। जैक ने देखा, लेकिन उसने एक पैर मारकर उसे टोकरी से नीचे गिरा दिया। एमी को फोन नहीं मिला, इसलिए उसने जैक का फोन मांगा। जैक आत्मविश्वास से भरा था कि उसने सब कुछ छिपा लिया है और बिना किसी झिझक के उसे दे दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फोन में अब सिग्नल आ गया था और उसमें जूलिया द्वारा पहले भेजा गया एक टेक्स्ट मैसेज लिंक था। इसे खोलने पर यह होटल में उन दोनों का अंतरंग वीडियो निकला। इस तरह के ठोस सबूत के सामने जैक का ढोंग पूरी तरह से टूट गया। उसे न केवल कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने एमी पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया। उसने मजाक उड़ाया कि वो रोमांस नहीं जानती और सिर्फ उसके द्वारा प्रदान किए गए शानदार जीवन का आनंद लेना जानती है। अब एमी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जैक को धक्का दिया, जिससे वो ठीक फर्श के टूटे हुए छेद में गिर गया। जैक हवा में लटका हुआ था। उसकी चीखों में धमकियां, दया की भीख और गालियां मिली हुई थीं, लेकिन उसने उन दोनों के बीच के रिश्ते का जिक्र नहीं किया। एमी की आंखें और भी ठंडी हो गईं और उसने सीधे जूलिया की लाश को टोकरी से नीचे धकेल दिया। जैक अपनी ताकत खो बैठा और भी नीचे गिर गया। इस समय एमी को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। उसका पति पूरी तरह से एक धोखेबाज था। कुछ ही देर बाद हॉट एयर बैलून धीरे धीरे खेत में उतर गया। एमी ने जाने से पहले हॉट एयर बैलून को आग लगा दी, जिससे यह बुरा सपना खत्म हो गया।